एक अमीर बिजनेसमैन अपने काम में काफी व्यस्त रहता है और वो बिजनेस ट्रिप पे बिजनेस ट्रिप जाता रहता है, जिसकी वजह से वो अपनी खूबसूरत वाइफ को टाइम नहीं दे पाता और उसकी वाइफ फिर बोर होके एक दूसरे दीवाने आशिक के साथ चीट कर लेती है। ये तुम लोगों ने मूवीज में बहुत ज्यादा देखा होगा और यही है मैट्रिक्स का सबसे बड़ा झूठ अबाउट चीटिंग। और बड़ी भ्रांति बैठ गई है लोगों के दिमाग में कि चीटिंग इसलिए होती है क्योंकि लड़के ने अपनी प्रेमिका को उतना ज्यादा समय नहीं दिया या फिर उतना ज्यादा प्यार नहीं दिया या फिर उतना ज्यादा एफर्ट नहीं डाला, इसलिए प्रेमिका ने तंग आके चीटिंग कर ली। शी वॉज टू फेड अप ऑफ बीइंग इग्नोर्ड, दैट्स व्हाई शी चीटेड। शी डिड नॉट ब्रेक अप विद दैट गाय, शी चीटेड। ओके, तो ये चीज और भी ज्यादा रीइंफोर्स की जाती है फिल्मों के द्वारा, सीरियल्स के द्वारा, जिसमें एक कॉमन थीम रहता है कि एक बहुत अमीर कोई बिजनेसमैन आदमी है जो कि बहुत ज्यादा बिजी है अपने काम में, बिजनेस ट्रिप पे बिजनेस ट्रिप, यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है, और वही दिखाता है कि उसकी वाइफ से बोलती है प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, और वो टाइम नहीं दे पाता। और फिर होता ही है कि वाइफ कहती है कि ओके नाउ आई एम जस्टिफाइड टू चीट ऑन दिस गाय। तभी एक लफंगा सा आशिक आता है, बाइक पे बैठ के बोलता है चलेगी क्या, और फिर वो बाइक पे बैठ जाती है और फिर चीट कर लेती है अपने बिजनेसमैन पति पे। ये एक तरह की फेयर मॉन्गरिंग है जो कि तुम्हें एक मैसेज देती है कि अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड पे या अपनी वाइफ पे दुनिया भर का टाइम नहीं दे रहे हो, दुनिया भर का एफर्ट नहीं डाल रहे हो, तो वो चीट कर लेगी। ये संदेश ये भी जाता है कि चीटिंग होती है इसलिए क्योंकि आदमी जो है उसने पर्याप्त एफर्ट नहीं डाला, पर्याप्त टाइम नहीं दिया, जिसकी वजह से कमी रह गई और उसकी वाइफ ने उस पर चीट कर लिया। अब जो लड़का रियल लाइफ में रिलेशनशिप में आता है वो इसका उल्टा एक्सपीरियंस करता है। जिन लड़कों पे चीटिंग होती है वो बड़ी ही अजीब चीज ऑब्जर्व करते हैं। वो देखते हैं कि उन्होंने तो सारा का सारा टाइम अपनी गर्लफ्रेंड को ही दिया, दुनिया भर का उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर ही एफर्ट डाला, उन्होंने इतना ज्यादा एफर्ट डाला कि उन्होंने खुद को भी इग्नोर करना शुरू कर दिया। एंड इवन आफ्टर ऑल दिस द वुमन चीटेड ऑन हिम। व्हाई डिड दैट हैपन? और तब वो जब मेन स्ट्रीम की एडवाइस खोजते हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम रिलेशनशिप एडवाइजर्स हो, ओके, दे ऑल टेल हिम कि अरे तुमने उसे उतना एफर्ट नहीं डाला होगा, तुमने उसे उतना टाइम नहीं दिया होगा, ओके, यू शुड हैव गिवन हर मोर टाइम। ठीक है, अभी क्या करो, अभी थोड़ा और एफर्ट डालो और थोड़ा और टाइम दो, तो हो सकता है तुम्हारी गलती वो माफ कर दे और तुम पे दोबारा चीट ना करे। ऐसे में लड़का पागल हो जाता है। वो सोचता है यार कि मैंने तो दुनिया भर का एफर्ट डाला था, लेकिन यार पता चल रहा है मुझे कि क्योंकि मैंने एफर्ट नहीं डाला इसलिए चीटिंग हुई, तो इससे ज्यादा और मैं कितना एफर्ट डालूं। तो वो और एफर्ट डालने लगता है, वो और भी ज्यादा टाइम देने लगता है, वो और भी ज्यादा अकोमोडेटिंग बन जाता है, और एज यू गाइस कैन गेस और चीटिंग होती है। अगर रियलिटी की बात करें तो कई सारे केसेस में चीटिंग हुई ही इसलिए रहती है क्योंकि लड़के ने अपने आप को इग्नोर करके दुनिया भर का अपना टाइम बस लड़की को ही दिया, दुनिया भर का एफर्ट लड़की में ही डाला और अपने आप को इतना इग्नोर कर दिया कि उसका पूरा अट्रैक्टिवनेस, सारा अट्रैक्शन लेवल एकदम डाउन। मीनवाइल द वुमन हु इज स्टिल अट्रैक्टिव, शी एंडेड अप फाइंडिंग अनदर मैन। लड़के ने खुद को डिग्रेड कर दिया, लड़के ने खुद को स्टैग्नेट कर दिया जस्ट टू प्लीज दैट वुमन, उसको एक मिथिकल क्रीचर की तरह ट्रीट करके। एंड ही स्टॉप्ड पेइंग अटेंशन टू हिमसेल्फ, ही स्टॉप्ड मेंटेनिंग हिज ओन फ्रेम, एंड दैट्स व्हाई द वुमन वाज लाइक नाउ आई कांट फील इट विद हिम एनीमोर। लेकिन मुझे फिर भी वो कंफर्ट चाहिए जो ये देता है, इमोशनल कंफर्ट, या फिर जो प्रोवाइड करता है मटेरियल, ये मुझे, तो मैं इसको छोड़ भी नहीं सकती, पर मुझे एंजॉयमेंट भी चाहिए। तो आई वांट अ बैड गाय विदाउट लीविंग दिस गाय, without having to leave this current guy, and that's why she cheats. Cheating is wrong, cheating is bad, but that's why it happens. जैसा कि तुम लोग समझ पा रहे होगे, मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ समय पहले कि मैट्रिक्स का असली गेम क्या है। मैट्रिक्स का गेम ये है कि मैट्रिक्स कहता है मैं तुमसे झूठ बोलूंगा, अगर तुमने मेरी बात मान ली तो तुम हार गए, अगर तुमने मेरा झूठ पकड़ लिया या फिर झूठ पकड़े बिना भी मेरी बात नहीं माने तब तुम जीत जाओगे। चीटिंग होती है, मैट्रिक्स कहता है तुमसे चीटिंग इसलिए हुई क्योंकि तुमने उसे उतना टाइम नहीं दिया, उतना एफर्ट नहीं दिया, और एफर्ट डालो और टाइम डालो। और बेसिकली होता ये है कि मैट्रिक्स तुम्हारे उस रीजन को ही रीइंफोर्स कर रहा है जिसकी वजह से चीटिंग हुई थी। चीटिंग जिस वजह से हुई थी उसी चीज को मैट्रिक्स कह रहा है कि और करो, ओके, कह रहा है और करो और करो, ऑलराइट। और ये बहुत बड़ा ट्रैप है क्योंकि एवरी सिंगल मीडिया अराउंड यू, जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, फिल्में हुई, म्यूजिक हुआ, ये रिलेशनशिप एडवाइजर जो आते हैं टीवी चैनल पे,
ये सब के सब यही बताते हैं कि उस फलाने औरत ने अपने पति पे चीट इसलिए कर दिया क्योंकि पति उससे ज्यादा प्यार नहीं देता था, तो उसे प्यार नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने चीट कर दिया। वेक अप टू रियलिटी ब्रदर। चीटिंग प्यार के एब्सेंस की वजह से नहीं होता। चीटिंग तब होती है जब लड़की का पार्टनर अपने आप को प्यार देने के नाम पे और एफर्ट डालने के नाम पे इतना ज्यादा सप्लिकेट कर देता है लड़की की तरफ कि अब बेसिकली वो एक पार्टनर नहीं, वो एक सिम्प बन जाता है। A simp can never excite a woman. A simp can never attract a woman. Even the most attractive man, if he was attractive at first, और बाद में उसने अपने आप को छोड़ के सारा टाइम उसने बस पूजा ही की अपने पार्टनर की, the partner will never ever be able to be attracted to him. और उसमें फिर लड़की की मोरालिटी पे डिपेंड करता है। अच्छे मॉरल्स की लड़की होगी तो फिर वो ब्रेकअप कर लेगी, नहीं तो अगर उसका मॉरल्स कॉम्प्रोमाइज होंगे तो फिर वो चीट कर लेगी। अगर उसका ये होगा कि मुझे इसके फायदे अब भी चाहिए, कंफर्ट अब भी चाहिए, पर मैं एंजॉय करना चाहती हूँ दूसरे आदमी के साथ, देन शी विल चीट। बट इफ इट इज अ वुमन ऑफ वर्च्यू तो वो सिर्फ ब्रेकअप कर लेगी, वो कहेगी नहीं, आई विल नॉट यूज दिस मैन, आई विल सिंपली ब्रेकअप विद हिम बिकॉज आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू हिम। मैट्रिक्स ऑन द अदर हैंड, इट शोज यू द वेरी रीजन व्हाई द चीटिंग इवन हैपेंड, ओके, इज समथिंग यू नीड टू डू टू फिक्स इट। ये सबसे बड़ा ट्रैप है ना, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। ये वही बात है कि जैसे तुम बहुत ज्यादा दारू पीते हो जिसकी वजह से तुम्हारा लिवर खराब हो गया। अब मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारा लिवर इसलिए खराब हुआ क्योंकि तुमने पर्याप्त दारू नहीं पी, और पियो। आई एम पुलिंग यू इनटू अ ट्रैप इन व्हिच यू आर डिस्ट्रॉइंग योर ओन लाइफ, ऑलराइट? एंड दिस इज द गेम ऑफ द मैट्रिक्स। व्हाट डज इट टेल यू? यू आर बीइंग नाइस बट द वुमन डज नॉट लाइक यू। इट मींस यू आर नॉट बीइंग नाइस इनफ। बी मोर नाइस, ओके? बी मोर नाइस, बी मोर स्वीट टू हर। Oh, the woman is missing her ex-boyfriend. Oh, take her out on dates. Be more nice to her. Give her gifts so that she realizes how better you are compared to her ex-boyfriend. All right? Rebound वाले ये चीज समझ पा रहे होंगे। उनको बताया जाता है कि when the woman pulls away because she is missing her ex, you should prove that you are better than her ex by simping more for her. मुझसे कई लोग इसलिए पूछते हैं जब मैं बोलता हूं कि डेटिंग को अपनी पूरी जिंदगी मत बनाओ, अगर डेट कर भी रहे हो तो लिमिटेड टाइम दो और उसके बाद अपने पर्पस पे लग जाओ। 2 घंटा दो, 3 घंटा दो, उसके बाद से गेट टू वट एवर यू आर डूइंग, राइट? नेवर गिव हर द एंटायर डे। तो कई सारे लड़के मुझसे पूछते हैं कि भाई अगर मैंने पूरा दिन नहीं दिया तो कहीं वो मुझ पर चीट ना कर दे। एक चीज जान लो, दिस इज समथिंग आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी क्लियरली। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट चांसेस, there is way more chance of her cheating if you give her all your time compared to you giving her limited time. चांसेस दोनों जगह रहते हैं, कहीं पर भी जीरो चांस नहीं होगा। लेकिन हाँ, जहां पर सारा टाइम दे रहे हो और सारा एफर्ट डाल रहे हो वहां पे ज्यादा चांस रहेगा चीटिंग का, एज कंपेयर टू यू गिविंग हर लिमिटेड टाइम व्हाइल यू फोकस ऑन योरसेल्फ। वहां पर काफी कम चांस रहेगा। इस मैट्रिक्स के झूठ में मत पड़ो। Women love men who have their own life. Women love men who have their own thing going on. Women love men who are busy. Women love men who actually can go and do some other stuff instead of being stuck with them all the time. चिपके हुए हैं हमेशा उसके साथ। लड़कियों को बिल्कुल नहीं पसंद कोई ऐसा लड़का जो कि उससे 24 घंटा चिपका रहे और फोन पे पड़ा रहे और 7-8 घंटे बात किए जा रहा है फोन पे। और बताओ, अच्छा खाना खा ली, पानी पी ली, और बताओ। Okay, this is the biggest turn off to a woman. She wants you to have a life of your own. She wants you to be busy. This is the complete opposite of what they show on the TV. All right? टीवी में दिखाते हैं कि जहां आदमी बिजी हुआ, जहां आदमी अपने पर फोकस करने लगा, औरत ने चीट कर लिया। जिससे तुम और डरो, जिससे तुम और फोकस मत करो अपने आप पे, जिससे तुम और ज्यादा बस सारा टाइम अपना लड़की को ही दो। और इससे होगा ये कि जिस चीज से डर के तुम ये काम कर रहे हो वही होगी। तो तुम रियलाइज करोगे तो ऐसे ही ढेर सारे ट्रैप्स हैं मीडिया में, मेन स्ट्रीम कल्चर में, जो कि तुम्हें उसी खाई में ढकेल रहे हैं जिससे कि वो बोल रहे हैं तुम्हें वो बचाएंगे। ओके, दे आर पुशिंग यू इनटू द सेम पिट दैट दे सेड दे विल सेव यू फ्रॉम। ये बड़ा ही ट्विस्टेड है, बड़ा ही कह सकते हो नेफेरियस एक तरीका है काम करने का मैट्रिक्स का, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, it lies to you, and the ones who do not listen to these lies, they win. Meanwhile, the ones who listen to these lies and follow these lies, they are the ones who lose. So guys, never ever be scared. तुम अपने आप पे ध्यान दो, रिलेशनशिप पर भी ध्यान दो, पर प्रायोरिटी तुम होना चाहिए, तुम्हारा पर्पस होना चाहिए। रिलेशनशिप भी है, डेटिंग भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, पर you should be the priority. Never be ashamed of it. Never be scared of being your own priority, man. ऑल राइट? ये कोई तुम्हें डराए कि नहीं चीट कर लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी, ये सब खौफ तुम्हें सिंप नहीं बनाना चाहिए।
यू शुड ऑलवेज बी फोकसिंग ऑन योरसेल्फ एंड द वुमन विल ऑलवेज लव यू फॉर इट। हाँ, वो कंप्लेन करेगी तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे। यू शुड गिव हर सम टाइम, यू शुड मेक श्योर। तुम्हें कभी जानबूझ के उससे टाइम विद होल्ड नहीं करना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं बिजी हूं, मैं हाई वैल्यू मैन हूं। यू शुड जेन्युइनली बी डूइंग समथिंग इन योर ओन लाइफ ताकि तुम बिजी रहो। और जब तुम्हें टाइम मिले, यू शुड इंडीड गिव हर टाइम। जानबूझ के तुम्हें कभी उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए कि नहीं इग्नोर कर देता हूं, हाई वैल्यू मैन दिखूंगा, नहीं। यू शुड गिव हर टाइम, बट एट द सेम टाइम यू शुड नॉट इग्नोर योरसेल्फ, इस डर में कि नहीं मैंने खुद पे फोकस कर लिया तो चीट कर देगी। दूसरी चीज, इफ अ वुमन डज चीट ऑन यू, बी थैंकफुल। बहुत अच्छी बात है, यू डॉज्ड अ बुलेट, पुट हर आउट ऑफ योर लाइफ। और भगवान से कहो शुक्रिया, क्योंकि अच्छा हुआ शादी से पहले चीटिंग हो गई। शादी करने के बाद चीटिंग होती तो कुछ और ही खेल होता।